इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। खबर यह कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और नेता दिलीप पांडे से इस समय दिल्ली के जामिया नगर थाने में पुलिस पूछताछ कर रही है। फिर से आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, टीवी पर अक्सर आप उनको बहस में शामिल होते हुए देखते हैं और ये इनसे इस समय दिल्ली के एक थाने में पूछताछ हो रही है पोस्टर विवाद को लेकर। ये पूरा का पूरा पोस्टर विवाद क्या है ये भी आपको बताते हैं। दिल्ली पुलिस दिलीप पांडे से पूछताछ कर रही है। दरअसल कांग्रेस एमएलए के खिलाफ कुछ पोस्टर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से दिल्ली में लगाए गए थे और कांग्रेस के उन्हीं एमएलए की तरफ से पुलिस में शिकायत की गई थी। और अब दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के एमएलए की शिकायत पर आम आदमी पार्टी के नेता प्रवक्ता दिलीप पांडे को पूछताछ के लिए बुलाया है और यह पूछताछ इस समय चल रही है। यानी कि दिल्ली की राजनीति देखिए अब कहां से कहां जा रही है। पुलिस को भी इस मामले में दखल देना पड़ रहा है। आप जानते ही हैं, पिछले कई दिनों से लगातार यह चर्चा चल रही है कि कांग्रेस के 6 नेता अपनी पार्टी छोड़कर अलग दल बनाने की फिराक में है ताकि वो बीजेपी का समर्थन कर सकें। यह चर्चा चल रही है। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी उसके विधायकों को 20-20 करोड़ में खरीदने की कोशिश कर रही है। इस बीच कांग्रेस के जो 3 मुस्लिम एमएलए हैं उनके खिलाफ कई इलाकों में पोस्टर लगाए गए हैं कि वो अपनी कौम से धोखा कर रहे हैं, आरएसएस के साथ मिलकर बीजेपी की सरकार बनाने जा रहे हैं। तरह तरह के पोस्टर लग रहे हैं। अब ऐसे में एक पोस्टर विवाद को लेकर ही आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और नेता दिलीप पांडे से दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही है थाने बुलाकर। कांग्रेस के एक एमएलए ने इस तरह के पोस्टर अपने खिलाफ लगने का आरोप आम आदमी पार्टी के नेताओं पर लगाया है और उसी सिलसिले में दिलीप पांडे से पूछताछ की जा रही है। यह है दिल्ली की राजनीति का हाल। चुनाव हो नहीं रहे हैं, सरकार बन नहीं रही है, लेकिन तीनों पार्टियां बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर तमाम तरह के आरोप लगा रही हैं। हमारे साथ मनीष सिसोदिया जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। मनीष, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। ये किस सिलसिले में पूछताछ हो रही है मनीष? देखिए, ये बड़ा आश्चर्यजनक है कि जब से हमने ये खुलासा किया है भारतीय जनता पार्टी का जो दिल्ली में सरकार बनाने की कोशिशें थी उनकी नाकाम की है हमने, उसके बाद से इस हरकत पर उतर आए कि हमारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तारी शुरू कर दी है। 2 कार्यकर्ता कल गिरफ्तार किए गए, वो कुछ पोस्टर्स वगैरह लगा रहे थे। आज फिर से 3 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है और कोई वजह नहीं है उनकी कोई ऐसा कोई रीजन नहीं बताया जा रहा, बस कि जी पोस्टर लगा रहे थे इसलिए गिरफ्तार किए गए हैं। अब क्यों? तो मतलब मनीष, क्या दिलीप पांडे गिरफ्तार हो गए? आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, दिलीप पांडे को गिरफ्तार कर लिया है। उसके अलावा 4 और साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कल पुलिस ने उनको जब उनसे पूछताछ भी की थी, कल जिन 2 साथियों को गिरफ्तार किया गया उन्होंने हमें बताया कि उनसे पूछताछ में पुलिस बार बार कह रही थी कि आप अपनी पार्टी के बड़े नेताओं के नाम लोग पोस्टर चिपकाने में अपराधी बनाओ उनको। अच्छा, किस आरोप में गिरफ्तार किया है मनीष दिलीप पांडे को? ये राजनीतिक मुद्दे की भावना से सीधे सीधे गिरफ्तार किया गया है। इसमें कोई आरोप तो हम लोग भी थाने पहुंच रहे हैं थोड़ी देर में, हम भी समझेंगे कि क्या हुआ है, लेकिन सीधे सीधे राजनीतिक बदले की भावना से हो रही है कार्रवाई। हम लोगों ने जिस तरह से इनकी 20-20 करोड़ का खुलासा किया और उसके बाद से इनकी जो सरकार बनाने की बेईमान जोड़-तोड़ सरकार बनाने की कोशिशें वो नाकाम हो गई, उसके बाद से इन्होंने इस तरह की हरकतें करनी शुरू कर दी है। कह रहे हैं कि कोई पोस्टर ऐसा है जो लगवाया है आम आदमी पार्टी ने और कांग्रेस के एमएलए ने शिकायत की है। देखिए, आम आदमी पार्टी ने कोई पोस्टर नहीं लगवाया किसी तरह का। आम आदमी पार्टी किसी भी तरह की उसके खिलाफ है। हमारे जितने भी पोस्टर होते हैं वो बहुत सादगी भरे होते हैं, सलीके वाले होते हैं। मनीष, कौन से थाने में है दिलीप कुमार पांडे? दिलीप पांडे को अभी हमें बताया गया था जामिया नगर थाने में। अभी हम जामिया नगर पहुंचे हैं तो हमें बताया गया कि शायद उनको न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी थाने लेके जाया गया है। मनीष, बस एक आखिरी सवाल आपसे कि ये दिलीप पांडे के अलावा और भी कोई आम आदमी पार्टी के नेता हैं या कार्यकर्ता हैं बस जिन्हें गिरफ्तार किया गया? नहीं, कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था। कल 2 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद में आज 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 2 कार्यकर्ता साथी हैं, दिलीप पांडे हैं। तो मनीष, अब क्या करेंगे आप? अगर आपको लग रहा है कि बदले की साजिश है, ये बदले की कार्रवाई है, क्या करेंगे आप? देखिए, हम तो ईमानदारी की राजनीति करने निकले हैं, हम तो इनके सामने झुकेंगे नहीं। अगर ये लोग सोच रहे हैं कि इस तरह से हम हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ देंगे तो इस तरह से नहीं तोड़ पाएंगे। इन लोगों की बेईमानियों को, इन लोगों की इस तरह की राजनीति को उजागर करते रहेंगे, लड़ेंगे इनके खिलाफ। मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए।
मनीष सिसोदिया हैं, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, न्यूज 24 से बात करते हुए बता रहे हैं कि उनके नेता और प्रवक्ता दिलीप पांडे को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस बात की पुष्टि की है मनीष सिसोदिया ने कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता दिलीप पांडे गिरफ्तार हो गए हैं। और मनीष सिसोदिया ये भी आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली पुलिस बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है और आम आदमी पार्टी को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। एक साजिश के तहत बदले की कार्रवाई की जा रही है। आपको पोस्टर भी वो दिखा देते हैं जिस पोस्टर के सिलसिले में दिलीप पांडे और आम आदमी पार्टी के 2 अन्य कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। ये देखिए, यही वो पोस्टर है जिसका जिक्र हम कर रहे थे। दरअसल कांग्रेस के 3 ऐसे मुस्लिम एमएलए हैं जिनके बारे में चर्चा हो रही है कि वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं। उन्हीं के खिलाफ इस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं जगह जगह, जिनमें कहा गया